मुसलमानों को जेल में रखकर आतंकवाद के मामलों में किस तरह से लंबे टाइम तक रखने के लिए जांच एजेंसियों के जरिए साजिशें रची जाती हैं, किस तरह से जांच रिपोर्ट को 10-10 हजार पन्ने की बना करके और सैकड़ों गवाहों को उसमें फर्जी नाम डाल करके किस तरह से मामले को तूल देने की कोशिश की जाती है ताकि 10-15 साल बीत जाएं और जो जांच करने वाले लोग हैं वो अपना या तो रिटायर्ड हो जाएं या उनका किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाए, उनकी जवाबदेही खत्म हो जाए और कोई ये सवाल ना करे कि आखिर बेगुनाह को इतने वर्षों तक आपने जेल में क्यों रखा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की जमानत पर सुनवाई करते हुए कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि 707 गवाहों वाले यूपीए केस का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। कर्नाटक का यह मामला है जहां पर 707 गवाहों की लंबी फहरिस्त के साथ एक फाइनल रिपोर्ट डाली गई है आतंकवाद के मामले में। एक तरफ 707 गवाहों की लंबी फहरिस्त है और दूसरी तरफ सितंबर 2022 से जेल में बंद एक मुलजिम। मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए गवाहों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अदालत को ही सवाल करना पड़ा कि आखिर इस रफ्तार से इंसाफ कब तक मिल पाएगा। यूपीए के तहत मामले में बुधवार 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। कर्नाटक हुकूमत की मुकदमा चलाने की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि किसी मुलजिम के हिरासत में रहने के दौरान रियासती हुकूमत के पास मुकदमे को सालों तक लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। दरअसल यह पूरा मामला एक मुस्लिम शख्स शाहिद खान की जमानत अर्जी से जुड़ा हुआ है। शाहिद खान सितंबर 2022 में हिरासत में हैं। उन पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी मुबैना साजिश के मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत इल्जाम लगाए गए हैं। 707 गवाहों की जो फहरिस्त है उस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे। उसमें बेंच ने सुनवाई के दौरान अभियोजन की उस योजना को परखा जिसके तहत बड़ी संख्या में गवाहों को अदालत में पेश किया जाना है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पूरे मामले में 707 गवाह हैं। इनमें 64 सुरक्षित गवाह भी शामिल हैं। हालांकि शाहिद खान से जुड़े हिस्से में कर्नाटक हुकूमत ने करीब 50 गवाहों की गवाही कराने की योजना बनाई थी। इनमें सिर्फ 3 या 4 सुरक्षित गवाह शामिल किए जाने थे। यहीं से सुप्रीम कोर्ट का सवाल और तीखा हो गया। अदालत ने कहा कि मौजूदा इंतजाम के तहत 707 गवाहों की गवाही दर्ज करना और मुकदमे को मुनासिब वक्त में पूरा करना व्यवहारिक तौर पर बेहद मुश्किल नजर आता है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने हुकूमत की प्रस्तावित योजना पर तबसरा करते हुए कहा कि परियों की कहानी जैसी ही बेतुका ये पूरा मामला है। उनका सवाल साफ था कि अगर इतने बड़े पैमाने पर गवाह पेश किए जाने लगे तो फिर मुकदमे की समाअत के लिए एक लंबा वक्त दरकार होगा। एक जज के पास 97 यूएपीए के मुकदमे हैं। सुप्रीम कोर्ट की चिंता सिर्फ गवाहों की तादाद तक नहीं रुकी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि जिस स्पेशल कोर्ट में यह मामला चल रहा है वहां के जज के पास करीब 97 यूएपीए के मुकदमे हैं। इतने मुकदमों का बोझ सुनकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इजाफी खुसूसी अदालतों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि एक जज पर यूएपीए के 70 से 90 मुकदमे डाल देना सही तरीका नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर किसी सियासत में यूएपीए के मामले 25 से 30 के बीच हैं तो वहां 2 अलग स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए। अगर मामलों को तादाद 35 से 40 तक पहुंचती है तो 3 स्पेशल कोर्ट होने चाहिए। अदालत का मकसद साफ था कि मामलों की तादाद बढ़ती जाए और सुनवाई उसी रफ्तार से चलती रहे। यह मुमकिन नहीं है। इसके लिए अदालतों और जरूरी अमले का इंतजाम करना होगा। जमानत की अर्जी में गवाही क्यों रुके? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में देरी को लेकर रियासती हुकूमत की एक और दलील पर सवाल उठाया। हुकूमत की तरफ से यह बात कहा गया कि मुलजिम की अंतरिम जमानत या इल्जामात से बरियत की एप्लीकेशन की वजह से कार्रवाई मुतासिर होती है। जस्टिस बागची ने इस दलील पर सवाल करते हुए कहा कि अगर कोई गवाह अदालत में मौजूद है तो सिर्फ इसलिए उसकी गवाही रोकने की जरूरत क्यों है कि मुलजिम ने जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है। बेंच ने साफ कहा कि अगर गवाह अदालत में मौजूद है तो उसकी गवाही होनी चाहिए। सिर्फ जमानत की अर्जी दाखिल होने की वजह से गवाह को वापस भेज देना मुनासिब नहीं है।
अदालत ने अभियोजन के रवैये पर भी सवाल उठाया। बेंच की नज़र में जमात रजियों की मुखालफत करने में काफ़ी वक्त और ताकत लगाई जा रही है, जबकि अभियोजन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि गवाह अदालत में पेश हों और मुकदमा लगातार आगे बढ़े। शाहिद खान करीब 4 वर्ष से जेल में बंद हैं।